कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी, तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के बच्चे सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत को उद्धत हुई। उसी पवित्रता ने मंत्र सहित सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर चले आवे। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया था कि हे राजन, बदली गृह में उपस्थित दोनों वैश्य को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने धन दिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज्य सही तेरा नाश कर दूंगा। यह कहकर भगवान प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातः काल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के मध्य में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दिया कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुनकर राजपुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे। दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दोनों महाराज वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रदान कर पूर्ण वृत्तांत का स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं है यो कहकर बेटियों कटवाद कर क्षण मुक्त कराया। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले से लिया था उनका दूना धन दिया। फिर राजा ने उस महाजनों से कहा, हे महाजनों, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यो कहकर वैश्य अपने घर को चला गया। बोल दे सत्यनारायण भगवान की। हर हर प्रथम मंगल विधान कर यात्रा की तथा वह ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों ने थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की तेरी नाव में क्या भरा है। परंतु दत्त वैश्यों ने हंस कर कहा, हे दंडिन, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में लता पता भरा है। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कहकर तुरंत उनके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी ये चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची देख अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उनमें लता पत्र देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो वह अत्यंत चिंता करने लगा। उसी समय उसके जमाता ने कहा, आप सो क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही साथ दिया है, वही सब कुछ करने को समर्थ है। उन्हीं की शरण में चले जाए तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गया और उनको देखकर भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगा, मैं जो कुछ आपके सामने कहा था वो क्षमा करें।